भाई पाकिस्तानी ड्रामे हो गए, इंडियन ड्रामे हो गए, हम जद्दी पुश्ती से 600 करोड़ सालों से अगर हम देखें तो हमारी लव स्टोरी भी एक होती है और हमें कंसेप्ट भी वो एक होते हैं। ये कंसेप्ट होता है कि एक लड़की है जिसको रखा है रोने के लिए, उससे करेक्टर के लिए सिर्फ कॉन्टेक्ट सेंड करते भाई बैजी तेरा कुछ हो ना हो, तूने रोना है। तूने सुबह उठ के नाश्ते के लिए उठाया जाए तभी रोना है, तुझे कोई बोले कि तूने पानी पीना है तब भी रोना है, कभी तुम्हें बोले बाजी तूने ये चीज़ उठा के उधर रखनी तब भी रोना है, तूने और कुछ भी नहीं करना, तूने रोना है। और रोती भी कैसी है, आंखों में अथरू आंसू, ये इतने आंसू में गाय तेरी सोच इतनी रोती है, बेतुकी रोती है। जब कोई बात कर ले बड़ा तभी आंखों से आंसू। और स्टोरी क्या होती है भाई, बचपन में उसके माँ बाप मर जाते हैं, वो उनके घर काम रहती है, ठीक है, वो घर के काम करती रहती है, ठीक है। और जब अगर उसको कोई काम बोल दो, मैं तो कर रही थी। और एक डांड बड़ी बहन रखते हैं लाजमी, तो भी बहनें रखती हैं जो उसको उंगलियां देती थी, तंग करती रहती हैं, तूने ये किया, तूने वो किया, तुम ऐसी, तुम जैसी, तुम्हारी ये। और उसको, और जो गरीब होती है उसको थोड़ा शक्ल मुँह वाला दिखा लेते हैं, जी प्यारी है बहुत। और जो दूसरी होती है उनको ना एवरेज दिखा देंगे, होती हैं हाँ उसकी प्यारी होती। घर में कोई रिश्ता आए वो छोटी को पसंद कर देते, घर में कुछ भी आए वो छोटी। अब रिश्ता पसंद है दूसरा कोई कर ले तो तब भी उसको रोना धोना है, मैं तो नहीं गई थी, मुझे क्या पता था। तो क्या तुम कोने में बैठती रहती, तुम कमरे से बाहर क्यों निकली जब तुम्हें पता था ये रिश्ते आ रहे हैं, तो मतलब तब भी रोना शुरू, तब भी रोना शुरू, ठीक है। फिर उस बंदी के लिए एक ऐसा रिश्ता आता है उन्हीं की फैमिली से, मामा चाचा पतरिया जो भी, उसका ऐसा बेटा निकलता है जो बहुत ही अमीर होता है, इतना अमीर होता है जो इनको पहले कभी मुँह नहीं लगाता, पूरी ज़िंदगी मुँह नहीं लगाता। अमेरिका कनाडा से आता है, उसको वही गरीब बंदी पसंद आती है जो घर में कोने में झाड़ू लगा रही होती है, बर्तन धो रही होती है, इससे कि उसमें वो चीज़ नज़र आती है। फिर वो, मैं कहता हूँ, अपने सारे काम छोड़ देता है, ऑफिस के काम, घर के काम, बस वो उसके लिए बोलता है तुमने खाना खाया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, आओ खाओ, तुम्हें एटीन यूज़ करना मैं कराता हूँ, तुम्हें ये नहीं करता। उसको मैं कहता हूँ गोद ले लेता है और उसको हर चीज़ बताता, तुम ये कर, तुम ऐसे कर, तुम वैसे कर, तुम ये करते। उसके लिए स्टैंड लेता है, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो उसके लिए स्टैंड लेता है। वो सारी ज़िंदगी जो होती रहती है, वो उसके काम रोना होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उस लड़की को ना उससे प्यार हो जाता है भाई, फिर लड़की को भी हो जाता है। और हमारे थके हीरो हीरोइन आखिर में वो नहीं प्यार है फिर, ठीक है। और प्यार हो जाता है तो मजाल है कि चलो ठीक है प्यार हुआ, शादी करो, बाहर ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम तो पाकिस्तान में रहेंगे, हम, मैं जाता हूँ नेचुरल फील कराएं, हम तो यहाँ रहे, पाकिस्तान की खिदमत करूँ मैं, ये वो करूँ। यार उस बेचारी पहले जलील हो रही है इधर, तू उसको बाहर ले जा, ठीक है। तूने सारी ज़िंदगी जो मेहनत की है, जो पढ़ियाँ छोड़ रहा है कि मैं इतना ये करता रहा हूँ, मैं बिजनेस तो मेरा वो बिजनेस, तेरा वो बिजनेस उसमें नज़र नहीं आता। अब से एक लैपटॉप लेके कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी इधर, कभी छत पे, ठीक है। चाय बना दो, कॉफ़ी बना दो, रोटी खा दो, खाना खा दो, वो भी कहती रोटी दे दूँ, खाना दे दूँ, चाय बना दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। बस यहीं ही लगे, दे दे कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, अब कपड़े अलमारी में टांग दी, जाना कहीं नहीं होता पाई उसने, लेकिन उसके कपड़े 24 घंटे इस्त्री करने में लगी रहती है, वो इस्त्री कर देती है, फिर अलमारी में लटके रहते हैं। और मुझे बोले हीरो पहने भी, ना ना, नहीं नहीं। और अगर वो हीरो पहने उसकी बहन, ये कितना, ये जोरों का गुलाम बन गया, ये देखो ये हो गया, ये वो हो गया, ये हमारी तो बात नहीं करता था, ये तो हमारी बात तो नहीं सुनता था, ये तो अब देखो ये सारी काम करता है, अपने खुद से करता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी ड्रामे हो गया, ऐसी चीज़ें दिखाओ जो हकीकत में हों, लोग हमारे कॉपी करते हैं, तो काफ़ी हमारी थर्ड क्लास कॉपी करते हैं। तो अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो शायद थोड़ी बहुत ही बेहतर कॉपी कर लें, अच्छे ड्रामे दिखाओगे तो अच्छी चीज़ें कॉपी करेंगे, बैडी चीज़ें दिखाओगे तो ये इतनी गंदी कॉपी करते हैं, और बैडी चीज़ें कॉपी करेंगे। अच्छी चीज़ें कॉपी करेंगे तो अच्छे बनेंगे। आपका किरदार बहुत ज़्यादा अहम है कि अच्छे ड्रामे होंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। तो कहने का मतलब है, अगर कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी तो माज़रत है, बहुत ही माज़रत है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ कुछ करें इस क्षेत्र से कि मैं बचपन से हम, मेरे दादा परदादा भी देख रहे हैं ये स्टोरियाँ, उससे निकल आएँ, कुछ ऐसी बनाएँ जो हकीकत से रूबरू हो, ठीक है, और अच्छा लगे, ठीक है। अभी कुछ दिन है वो अजीब ड्रामे आ रहे हैं, खून भरी मांग वाली कुछ नहीं कहा था, वो मूवी है, उसकी कॉपी निकली हुई है। मतलब हम इंडिया वालों की कॉपी करते रहते हैं, इंडिया हमारे वाले कॉपी करते रहते हैं, बस हम आपस में एक दूसरे छोटे दो बच्चे नहीं होते स्कूल में
जो इसके होमवर्क कॉपी करता है वो उसका होमवर्क कॉपी करता है और नंबर दोनों को सेम सेम मिलते हैं, ठीक है। तो बस लफ्ज़ों को इधर उधर कर लेते हैं। तो मतलब हमारे भी इधर ये कैरेक्टर को वही होते हैं, मतलब सिर्फ लोग चेंज होते हैं। तो कहने का मतलब कोई ऐसी स्टोरी बनाओ नहीं है तो यार भाई थोड़ी चुप कर दो, खर्चा ना करो फजूल, ना हमारा ना हम वेले लोग कोई भी मूवी सीजन बनाते हो हम देखने चले जाते हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास पैसे नहीं होते लेकिन उस वक्त हम चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं ये अच्छा नहीं था, ये बुरा है, रिव्यू देखो कौन देख रहा है, फिर हम देते रहते रिव्यू ये नहीं नहीं ये बेहतर, इसमें ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता, क्योंकि हमने सारी मूवी देखी होती है मूवीज़ ड्रामे, तो हमें जज करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। हम हर चीज़ को जज करना इतने अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो हमें जज करना बहुत ही आता है। तो हम हर चीज़ को बुरे तरीके से जज करते हैं, ये ऐसे था, ये वैसे था, ये ऐसे कर ले तो वैसे होता है, वैसे कर ले तो वैसे। तो भाई ये जाना है, तो हमारे यहाँ ना ऐसे ही होता है। हम फारिग लोग हैं, हम बिज़ी हो तब भी इसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। हमें एक चीज़ लोगों को जज करना है, स्टोरियाँ जज करनी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये हम कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी माज़रत है, प्लीज़ आप भी कुछ अच्छी चीज़ें निकालें, सोसाइटी के हिसाब से निकालें, ऐसे शौहर पैदा करें जो इस ड्रामों में हो। कुछ पिछले दिनों कुछ ड्रामे बहुत अच्छे आए थे, आई एम वेरी इम्प्रेस, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रामे अभी भी 1985 में जा रहे हैं जो उधर से नहीं निकल, ठीक है। वो जो पहले वो होता था ना, विलन और हीरो मूछें लगाता था तो लोग पहचान नहीं सकते थे भाई ये वो हीरो है, विलन के अंदर घुस जाता था तो लोग कहते थे ये क्या है, वहाँ से मुँह पे तिल लगा लेते थे, कहते ये कौन है, उस तरह की फिल्म बनाना शुरू कर देंगे। मतलब कहने का मतलब एक होता है अंधा, एक होता है अंधा हाइप्रोमैक्स अंधा, ये उससे भी अंधे वाले काम कराते रहते हैं, खुद को करते रहते हैं, जिनका कोई एहसास नहीं, कुछ पता नहीं है, इतने स्क्रिप्ट इतने के फजूल लिखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है जो हमें सबसे पहले पता होता है कि होना क्या है, ठीक है। पहले एक को इतना पसंद करवाते हैं, इतना पसंद, और दूसरी जब कोई डैन आती है दूसरी की कोई या कोई ऐसी आती है कि जिसका कैरेक्टर होता है वो बहुत विलन बहुत बुरा होता है, वो फिर अपने बदला उतारने के लिए पर रूप चेंज की रूप के कहना मस्कारा लगाते हैं, लाइनर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, तो भाई रूप चेंज, बाल छोटे करा दिए रूप चेंज। भाई ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं समझ आती 1500 बंदा है वो इतना अंधा है कि इसको पहचान ना सके, नहीं, माँ बाप भी उसको बचाने से इनकार कर देते हैं, ऐसे फजूल राइटिंग कभी कभी होती है। तो प्लीज़ कुछ अच्छी चीज़ें लिखें ताकि हमें समझ आए, और आप मजबूरी दे तो अगली मूवी में आपको फिर मिलेंगे। इसी वजह से मुझे कोई लेता नहीं है फिर ड्रामा हूँ, ठीक है। वरना मैंने ऐसी तो भाई एक्टिंग करनी थी, अनिम चाहती नहीं थी।